प्रकट आप सबको जय मसीह की। प्रभु ने आप सबको ये नया महीना दिखाया। पूरे महीने में अप्रैल में आपकी सहायता मदद करी और आपको सुरक्षित रखा। उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। इस महीने के लिए आप सबकी सारी चिंताएं हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डालते हैं। तो आइए हम आज के जो वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 11 का 10 वचन पढ़ेंगे और आज का टॉपिक है आराधना के समय सर ढकना। इस वचन को कुछ पढ़ेगा। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। हालेलुया। तो इस प्रकार से वचन में लिखा हुआ है। अगर हम उस वचन में देखेंगे, कुछ टिप्पणियों में देखेंगे, हम उत्पत्ति 3:16 में, फिर किसी स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के कारण दुख को बहुत ही बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और जैसे तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभावता करेगा। अगर हम देखेंगे उत्पत्ति 2:23-24 में, तो उसमें लिखा है कि तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डी में की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। हालेलुया। तो ये आज ये नारी है, जो पता है क्या है, जो पहले मनुष्य पुरुष में से निकली थी और पुरुष के द्वारा ये उत्पन्न हुई थी। और अब लेडीज जो है वो पता है खुद बच्चे पैदा करती है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से प्रभु ने हमसे बच्चों के द्वारा बातचीत करी कि आदम की वाटिका में हव्वा के पाप करने के बाद परमेश्वर ने उसे आदम के अधिकार के अंतर्गत ही कर दिया। जैसे उत्पत्ति 3:16 में, इसलिए पत्नी को अपने पति के अधिकार का एक चिन्ह पहनना चाहिए, उसे सार्वजनिक जगहों पर अपना सर ढकना चाहिए। अगर वह अपना सर नहीं ढकती तो वह उस निरादर योग स्त्री के समान समझी जाती है। जैसे हम वचन में देखेंगे 4 में, जो पुरुष सिर ढके हुए पे प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सर का अपमान करता है, और जो स्त्री बड़ी सर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। और स्त्री उड़ना ना उड़े तो बाल भी कटवा ले। स्त्री के लिए बाल कटाना जब मुड़वाना लज्जा की बात है तो वह उड़ना उड़ ले। पुरुष को अपने सर ढकने का उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप है, और परंतु स्त्री उसकी महिमा है, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सर पर रखे। तो भी प्रभु में तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है। जैसे स्त्री और पुरुष में से वैसे ही पुरुष की स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर की ओर से। तुम आप ही विचार करो कि क्या स्त्री को बड़े शब्द परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देती है, क्योंकि स्वाभाविक रीति से तो तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखता है तो उसके लिए अपमान है, और परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है। हालेलुया। और बाल उसके उड़ने के लिए दिए गए हैं। और 16 में देखेंगे, यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जान ले कि ना हमारी न परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी ही रीति है। हालेलुया। जो वचन हमने पढ़ा 2 से लेकर 16 तक, जिस तरह से वचन में लिख रहा है कि पौलुस कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ। और हे भाइयों, तुम मैं शहराता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं तुम्हें सौंपी गई हैं उनका पालन करते हो। और मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सर मसीह है और मसीह का सर पुरुष है और मसीह का सर परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने किस तरह से अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करी है। कि हम थोड़े से उदाहरण में देखेंगे कि किस तरह से लिखा कि अभी हमने जैसे पढ़ा कि आदम की वाटिका में पाप करने के बाद परमेश्वर ने उस आदम के अधिकार में का पौलुस कहता है कि किसी पत्नी को स्वर्गदूतों के कारण भी अपने सर ढकना चाहिए। कई लोग ये समझते हैं कि कलीसियाओं की आराधना के दौरान स्वर्गदूत उपास्थित रहते हैं। इसी प्रकार पौलुस का मतलब ये है कि पत्नियों को शर्मनी आराधनाओं में अपना सर ढकना चाहिए, तभी वे स्वर्गदूतों का अपमान ना हो सके। जैसे अभी हमने 11 में देखेंगे, परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को एक दूसरे पर निर्भर होकर एक साथ रहने के लिए बनाया और उन्हें विवाह में एक तन होकर रहने के लिए बनाया गया। हालेलुया। जैसे अभी हमने 23-24 में पढ़ा, यदि वे एक तन हैं तो वे दूसरे भी से स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं। पुरुष को अभिमानी होकर स्त्री के को नीची दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उसे ये याद रखना चाहिए कि वह स्त्री से उत्पन्न हुआ है और स्त्री ने से उसे जन्म दिया है और संतान स्त्री के शरीर से उत्पन्न होती है, तभी
केवल परमेश्वर के पास बह सकती है। जो जीवन की रचना करती है सब कुछ परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर की ओर से आता है। पत्नियों को अपने सर ढकना चाहिए, जहाँ तक कि अविश्वासी यूनानी लोग भी यह जानते थे, लेकिन याद करें कि सर ढकने के बारे में पौलुस की शिक्षा केवल आराधना में, प्रार्थना में, भविष्यवाणी करते समय लागू होती है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन बता रही है कि पौलुस कह रहा है कि प्रार्थना के समय पता है क्या है, ये वचन लागू किया गया है और किसी के ऊपर ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये अपनी जैसे वचन में लिखा है वैसे ही करना चाहिए। और पति भी ऐसा अपनी पत्नी को गुलाम ना बनाए, और ना ही पत्नी अपने पति को इतनी गुलाम की तरह देखे, क्योंकि वो दोनों एक तन है। और इसीलिए परमेश्वर ने उनको एक तन कराया, प्यार से रहने के लिए कराया, क्योंकि वो परमेश्वर के जो संतान उत्पन्न कर सकें। हालेलुया। तो हम परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है राजा, आप स्तुति के जोग हैं, आप महिमा के जोग हैं। खुदावन, इस तरह से आपने वचन के द्वारा बातचीत करी कि पुरुष आपका स्वरूप है मेरे यहोवा परमेश्वर। अगर पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए लज्जा की बात है, अगर स्त्री रखती है तो खुदावन उसके लिए शोभन है मेरे यहोवा परमेश्वर। आप महान है राजा, आप स्तुति के जोग हैं प्यारे पिता परमेश्वर। दोनों को एक तन करके रखा प्यारे पिता परमेश्वर। वो स्वतंत्र और आज़ाद है मेरे यहोवा परमेश्वर, क्योंकि वो पुरुष में की हड्डी है मेरे यहोवा परमेश्वर। पति पत्नी जो भी यहाँ भी अपने घर का पालन पोषण करते हैं खुदावन, आप उनकी सहायता, उनकी मदद है पिता, क्योंकि वो आपकी ओर से सृजे हुए इंसान है मेरे यहोवा परमेश्वर। आप उनके परिवारों का, उनका पालन पोषण करने में, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में प्यारे पिता परमेश्वर, उनके बच्चों की अच्छी जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, उनके अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें गवर्नमेंट जॉब दें। जो बिजनेस करना चाहते हैं आप बिजनेस दें प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि वो इस नए महीने में ब्लेसिंग होने पाए मेरे यहोवा परमेश्वर। जो पिछले महीने घटी रह गई थी वो इस महीने में घटी पूरी हो जाए इस नासरी के नाम से खुदावन। मैं विनती करती प्यारे पिता परमेश्वर, जहाँ पर जगह जगह बोर्डिंग हो रही है प्यारे पिता परमेश्वर, आप अपने नेता लीडरों की सबकी सहायता मदद करें। जहाँ जहाँ लोग प्रचार के लिए जा रहे हैं पिताजी, उनके साथ पब्लिक जा रही है आपकी सृष्टि हुई है प्यारे पिता परमेश्वर, उन सबकी भी सहायता मदद आप है पिता। एक अच्छी और ईमानदार सरकार को आप देश को चलाने के लिए बिठाए प्यारे पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं है प्यारे पिता परमेश्वर। यदि यौवन नगर की रक्षा ना करे तो जागने वाले का विश्राम व्यर्थ है मेरे खुदावन। आप सबकी सुरक्षा है मेरे पिता परमेश्वर, मैं सबको आपके हाथ में देती खुदावन। और आपसे विनती करती प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने आपसे पिछले महीने में प्रार्थना करी थी खुदावन, उनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला है तो खुदावन इस महीने में उन्हें ब्लेस करें प्यारे पिता परमेश्वर, कि आपके नाम को महिमा और आदर मिले मेरे खुदावन। कि यीशु मसीह का लहू बहाना, कूड़े खाना उनके लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। मैं सबकी चिंता फिक्र, सबका बोझ आपके ऊपर डालती पिता। जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनके हमारे लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। और मैं आपसे विनती करती हूँ उनका लाइक करना व्यर्थ नहीं प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी दुआएं करना भी उनके लिए व्यर्थ नहीं है, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया है पिता। मैं सारा आदर महिमा आपको देती हूँ खुदावन, जो भी मांगती है इसी नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।